चले तो पाँव के नीचे कुचल गई कोई शय, नशे की झोंक में देखा ही नहीं कि दुनिया है। यही नशा, यही नशीलापन, यही मदहोशी और यही होश वाली बेहोशी दिल्ली के इस एक इलाके की बदनसीबी बन चुकी थी। यहाँ हर होश वाले को पता ही नहीं चलता था कि बेखुदी क्या चीज़ है। 2.5 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली के इस एक इलाके की नशीली और बेखुदी तस्वीर को बदलने के लिए एक पुलिस अफसर ने खुद को पूरी तरह से झोंक दिया और देखते ही देखते इस पूरे इलाके की तस्वीर ही बदल गई। और अब इसी इलाके के लोग कहते नहीं थकते हैं कि जाने कैसे गुजार दी मैंने, जिंदा होता तो मर गया होता। मंदिर की ओट में, भगवान की मूर्ति तले, किचन के डिब्बों की तलहट में, बच्चों की पॉकेट में, घर के कोने में, मासूम के खिलौने में, वो एक चीज कहीं भी निकल सकती थी, कहीं भी छुपा हो सकता था। ये पूरा इलाका, ये गली, ये मोहल्ला, नुक्कड़, चौक चौराहा, ये घरौंदे यानी यहाँ का चप्पा चप्पा इस कदर नशीला बनाया जा चुका था कि वो बस सिर्फ नशा ही उगलता था। क्या मासूम बचपन, क्या अल्हड़पन, क्या जवानी और कौन सा बुढ़ापा। मर्दों के साथ साथ औरतें तक, किसी को भी तो नहीं छोड़ा था नसों से दिमाग तक पहुंचकर पूरी जिंदगी को खा जाने वाली नशीली पुड़िया ने। दिखाई देने वाले जुर्म से तो सभी लड़ रहे हैं, इनसे लड़ना इतना मुश्किल भी नहीं, लेकिन जमीन पर रहते हुए जो चीज इंसानों को हवा में उड़ाने लगे, एक कश में धरती से 7वें आसमान पर पहुंचा दे, ऐसे हवाई शैतान और उसको इस्तेमाल करने वाले इंसान से निपटना, न सिर्फ निपटना बल्कि उन्हें वापस जमीन पर एक आम इंसान की तरह लाना, जो पूरी तरह होशो हवास में हो, सबसे मुश्किल काम होता है। और दिल्ली पुलिस के इन लोगों ने अपना पूरा दिन रात इसी मुश्किल काम को आसान करने में झोंक रखा है। ये नॉर्थ दिल्ली का सबसे मशहूर इलाका है, सदर बाजार, एशिया का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट। यहाँ देश भर के व्यापारी थोक में सामान खरीदने आते हैं। यहाँ से पूरे देश में कपड़ा, घरेलू सामान, मेकअप का सामान लेकर जाते हैं। ये इलाका दिल्ली का सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है, पर इसी सदर बाजार की एक और सच्चाई है, एक नशीली सच्चाई। ये प्रियदर्शनी कॉलोनी है। 60 साल पहले इस कॉलोनी को बसाया गया था। इसको बसाने के पीछे मकसद था यहाँ काम करने वाले लोगों को आशियाना देना। आसपास मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों का यही ठिकाना हुआ करता था। कम पैसों में ये झुग्गियाँ लोगों के लिए नजदीकी और आरामदायक जगह बन गई। लेकिन गुजरते वक्त के साथ ये इलाका नशे में डूबता गया। यहाँ धीरे धीरे नशे की जद में लोग आते गए। यहाँ के लोग न सिर्फ नशा करने लगे, बल्कि यहाँ धड़ल्ले से नशे का कारोबार पनपने लगा। ये राजा बाठिया है, दिल्ली पुलिस के अफसर, नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी यानी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। यानी दिल्ली के उत्तरी इलाके का सारा दारोमदार इन्हीं के कंधों पर है। और ये प्रियदर्शनी कॉलोनी इसी नॉर्थ दिल्ली का हिस्सा है, यानी इस इलाके की जिम्मेदारी भी इन्हीं के कंधों पर है। यहाँ बच्चों की पढ़ाई, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं का भविष्य, सब कुछ बस डूबता ही जा रहा था नशे में। और इसी को होश में लाने के लिए नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी राजा बाठिया ने एक प्रण लिया। प्रण इस इलाके से नशे को पूरी तरह मिटा देने का, यानी एक नशीले इलाके को होश में लाने का। देश में चल रहे नशा मुक्त भारत अभियान के तहत इन्होंने दिल्ली में नशा मुक्त दिल्ली करने की दिशा में रणनीति बनानी शुरू की और यहीं से लिखी गई इस इलाके को फिर से रोशन करने की कहानी। देखिए, इसके अंदर जैसे कि आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ने आह्वान दिया था नशा मुक्त भारत बनाए, और फिर एलजी साहब ने आह्वान दिया था नशा मुक्त दिल्ली बनाए। उसके लिए दिल्ली पुलिस ने सभी लोग प्रयास कर ही रहे थे। तो उसी प्रयास में हमने भी प्रयास शुरू किया कि हमें भी जहाँ जहाँ ड्रग्स बिक रही है वहाँ हमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
पर इसमें हमने एक स्ट्रेटजी ये सोची कि रादर देन स्प्रेडिंग थिन, मतलब हर जगह ही एक्शन ले रहे हैं, तो उसकी जगह हर जगह तो जो एक्शन ले रहे हैं वो ले ही रहे हैं, उसके अलावा एक एडिशनली एक जगह पे स्पेशल फोकस करके वहाँ पे बिल्कुल पेट्रोलिंग बढ़ा के, मैन पावर बढ़ा के और स्पेशल वहाँ की कंडीशंस के हिसाब से स्ट्रेटेजाइज करके वहाँ को सिलेक्ट करके वहाँ पे एक्शन किया जाए, जिससे उस एरिया को एटलीस्ट हम लोग कम्प्लीटली ड्रग फ्री कर सकें। एंड वंस दैट मॉडल सक्सीड्स तो हम उसको और भी जगह रेप्लिकेट कर सकें, इसलिए हमने ये चुना। जानते हैं इस मुहिम की शुरुआत कैसे हुई? दिल्ली में और भी जगहों पर तो नशा बिकता था, फिर राजा बाटिया ने यही इलाका क्यों चुना? इसके पीछे भी एक कहानी है। यहाँ पे एक मुकदमा दर्ज किया हमने और एक जगह कोई पता चला कि एक जगह किसी पुलिस वाले पे अटैक किसी ने किया और उसकी इंटरोगेशन में आया कि उसने यहाँ से ड्रग्स खरीदी थी। तो देन वी रेडेड दैट प्लेस और उसके रेड करने के बाद हमने उसको अरेस्ट भी किया, केस भी रजिस्टर किया जो ड्रग्स बेच रहा था। देन वी थॉट कि लेट्स मेक दिस एरिया कम्प्लीटली ड्रग फ्री एंड उसका इम्पैक्ट आसपास काफ़ी जगह देखने को मिलेगा, इसीलिए हमने इस एरिया को चूज़ किया। राजा बाटिया ने यहाँ इस इलाके को नशा मुक्त करने के लिए एक मजबूत टीम बनाई। इस टीम में ऐसे लोगों को शामिल किया गया जो मेहनत और लगन के साथ इस काम को कर सके। जानते हैं ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था, एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। उसमें हमने स्टाफ को भी चुन चुन के लगाया जो पूरे डेडिकेटेड हों, हार्ड वर्किंग हों और इस कॉज के प्रति समर्पित हों। ऐसे स्टाफ को ढूंढ के हमने वहाँ पे उसमें तैनात भी किया और उसकी एक्सेस जो थी वहाँ पे हमने पिकेट स्टार्ट कर दी। अब इस टीम ने यहाँ काम करना शुरू किया, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी इस इलाके की बसावट। यहाँ की संकरी गलियाँ और अंधेरे रास्ते पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। यहाँ इस इलाके में जो घर हैं वो इतने पास हैं और इतने सटे हुए हैं कि दो घरों के बीच का फासला समझ नहीं आता। तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों को बहुत टफ, उसमें आपने देखा भी होगा कि नीचे क्लियरली धूप तक नहीं आती है। वहाँ पे इतने क्लियरली घर सटे हुए हैं कि आप अगर खड़े होते हो तो आपको पता भी नहीं चलता कि कौन सा घर कहाँ है। इस तरीके से बिल्कुल एक के अंदर एक वहाँ पे घर बने हुए हैं, तो उसके लिए ये एक्सेस बहुत डिफ़िकल्ट था यहाँ पे। इस चुनौती से पार पाकर पुलिस ने सबसे पहले एक पूरा रोड मैप तैयार किया। इस इलाके को चारों तरफ से पूरी तरह बंद करके सिर्फ दो छोर से आने और जाने का रास्ता खुला रखा। यानी अब इस इलाके में एक एंट्री और एक एग्जिट पॉइंट था। कोई भी इस इलाके में आएगा या यहाँ से जाएगा तो वो पुलिस की निगरानी में होगा। और यहीं से शुरुआत हो गई इलाके के होश में आने की। एक्सेस को ही कंट्रोल किया। इसके एक्सेस को ही दो ही एंट्री एग्जिट्स हैं यहाँ पे, आपने देखा होगा। तो हमने उसी को कंट्रोल करके और धीरे धीरे जो लोग इसके अगेंस्ट थे उनकी हेल्प लेके वैसे हमने आइडेंटिफाई किए और उनकी हेल्प से फिर हमने ये काम को कंप्लीट किया। यहाँ चल रहे नशे के कारोबार को लेकर पुलिस के पास कई शिकायतें तो आ ही रही थी, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग भी तंग आ चुके थे। नशा करने और नशे के कारोबार होने से यहाँ रहने वाले शरीफ लोगों का जीना मुहाल हो गया था। पहले क्या बोलता है पुरिया बिकता था, धरपकड़ हुआ तब से और कुछ नहीं बिकता है और न कोई आता है। पहले जो होते था अब सही है, शांति है। नशा वशा यहाँ नहीं बिकता है? यहाँ ना कुछ नहीं मिलता है। बहुत गंदा था पहले, बहुत ज़्यादा गंदा था। और जब से कुछ स्टाफ ऐसा आया है मेरे बीच में कि जो कि एक पत्ता भी हिल सकता है, एक पत्ता भी नहीं। नशा मुक्ति वाला जो है बिल्कुल कर ही के गया। नशे में डूबे इस इलाके की महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी होती थी। नशा करने वालों का यहाँ ऐसा खौफ था कि लोग घर से बाहर निकलने से डरने लगे और अकेले कोई महिला या लड़की निकल जाए ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था। चोरी करते थे, जैसे डर लगता था, घर से बाहर निकलने में डर लगता था। बच्चे लोग हमारे स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करने स्कूल सुबह जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, तो डर तो लगता है कहीं बच्चे आजकल नशे के लिए कई बच्चों को किडनैप ना कर ले या ना कुछ कर ले। इस वजह से पहले से अभी बहुत बेहतर है। पहले यही नशा वशा बिकता था तो डर लगता था, लड़ाई झगड़ा जैसे
आते थे तो डर लगता था, अगर कुछ बोलते, जैसे खड़े हो जाते थे गेट के आगे, कुछ बोलते तो वो मतलब चक्कू उक्कू की धमकी देते थे कि हम वैसा कर देंगे। तो पहले डर लगता था, मगर अब ऐसा कुछ भी नहीं है। इस इलाके की पहचान सबसे बड़े ड्रग सप्लायर के तौर पर होने लगी। पूरे दिल्ली एनसीआर में किसी को कहीं नशा ना मिले तो यहाँ मिलने की पूरी गारंटी थी। इसीलिए दूर दराज इलाकों से भी नशे के आदी लोग यहाँ नशा खरीदने आते थे। नशा जो है वो कई सारे क्राइम्स को जन्म भी देता है और आसपास भी बहुत बड़ा न्यूसेंस है। जो लोग इसमें नहीं हैं उनके लिए उनके बच्चों पे गलत असर डालता है और उनका भविष्य बिगाड़ देता है। बच्चों में गलत संगत पड़ती है और महिलाओं को भी बहुत ही असहज महसूस होता है वहाँ से आते जाते हुए। 2500 की आबादी वाले इस इलाके को चारों तरफ से पूरी तरह बंद करके सिर्फ 2 रास्ते बनाए गए। पूरे इलाके में जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। इस सीसीटीवी कैमरों से इस बस्ती की निगरानी पुलिस 24 घंटों करती थी। एक एक गली और घर पर पुलिस की निगाह थी। इस पूरे इलाके में 25 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए ताकि इन पर नजरें रखी जा सके। कई बार तो ऐसा हुआ कि इन कैमरों को ही तोड़ दिया गया, लेकिन पुलिस ने लगातार तब तक इन नशा तस्करों पर नजर रखी जब तक ये नजरों के सामने ना आ गए हों। पुलिस ने कैमरों के साथ साथ स्पीकर्स भी लगाए ताकि जैसे ही किसी पर कोई शक हो फौरन ही उसे चेक करने का कमांड इन्हीं स्पीकर पर सुनाई दे जाए। देखिए कैसे पुलिस एक एक आने जाने वालों पर नजर रख रही है और जैसे ही किसी पर कोई शक हुआ, कोई संदिग्ध लगा, कैसे उसे फौरन आइडेंटिफाई कर उसे चेक करती है। ये टी शर्ट वाला इसको चेक करो, रेड टी शर्ट में जो जा रहा है इसको चेक करो। पुलिस की टीम दिन रात 24 घंटे यहाँ गश्त करती, संदिग्ध लोगों से पूछताछ करती। साथ साथ पुलिस ने जो सबसे बेहतरीन काम किया वो था डोर टू डोर वेरिफिकेशन। यहाँ हर घर, हर परिवार से पूछताछ की जाने लगी और पुलिस को इसका सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा। घर घर जाकर जब पुलिस ने जांच की तो मंदिर, बेड, पाइप, टंकी, डब्बों, हर जगह से घर के एक एक सामान ने ड्रग्स उगला, नशा उगला और यहीं से इन तस्करों का नशा उतरना शुरू हो गया। तो वहाँ पे जो था वो सेलिंग ही ज़्यादा थी और उसको लेने के लिए बहुत दूर दूर से हमने जिन लोगों को यहाँ पे प्रिवेंटिव अरेस्ट किया था, जो लोग यहाँ पे ख़रीदने आए थे, पता चला लोग महरौली और साउथ दिल्ली और ईस्ट, मतलब बहुत दूर से लोग यहाँ पे लेने आते थे। तो वो सो फेमस एंड व्हेन वी इंटरोगेटेड देम वी गॉट टू नो दैट दे हैव दिस इन्फॉर्मेशन ऑन गूगल कि आपको कहाँ से मिल सकता है। तो लोग रात को 3 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे दूर दूर से लोग यहाँ पे आते थे। तो ऐसा इसलिए, और जो पैडलर थे वो सारे ही एक ही पर्टिकुलर प्लेस से आते थे एंड दे वर कनेक्टेड। इस इलाके से सटा हुआ ये रेलवे स्टेशन है। रेलवे लाइन के पास होने से यहाँ से ड्रग्स को दूसरे राज्यों में भेजने में आसानी होती थी। पुलिस की कार्रवाई के दौरान इन लोगों को यहाँ से भागने में और आसानी हुई और यही वजह थी कि यहाँ क्राइम रेट लगातार बढ़ने लगा था। चोरी, छीना झपटी, मारपीट और लड़ाई झगड़े यहाँ आए दिन होने लगे थे, लेकिन पुलिस के सख्त पहरे से इन सब पर धीरे धीरे रोक लगने लगी। वो नशा खत्म हो गया है तो बहुत के लिए बहुत अच्छा भी हो गया है। जब नशा यहाँ पे होता था तो क्या परेशानी? बहुत मतलब अच्छे आदमी भी खराब हो जाते थे नशा पे। हमारे भी आदमी मतलब खराब हो गए थे, बहुत आदमी मतलब बिगड़ चुके थे। अभी मतलब शांति हो खत्म हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। माहौल तो बहुत गंदा था पहले, माहौल बहुत ज़्यादा गंदा था। और जब से कुछ स्टाफ ऐसा आया है मेरे बीट में कि जो कि एक पत्ता भी हिल सकता नहीं, एक पत्ता भी नहीं। नशा मुक्ति वाला जो है बिल्कुल कर ही के गया। पहले जो होते था अब सही है, शांति है। नशा वशा यहाँ नहीं बिकता? नहीं, यहाँ ना कुछ नहीं मिलता है, यहाँ ना बिकता है ना करता है, शांति है। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मेरे को 2 महीना हो गया आने से। राजा बाटिया ने इस पूरे नेक्सस को खत्म करने के लिए प्लान तैयार किया। इन तस्करों के सरगना को ढूंढना शुरू किया। सबसे मजबूत पिलर पर वार करके पूरे तस्कर गैंग को कमजोर कर दिया। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि इनका सरगना कौन है, मतलब यहाँ पे कौन सबसे बड़ा है। तो हमने कहा सबसे पहले उसी को टारगेट करते हैं और सबसे बड़े को, स्ट्रॉन्ग को आप टारगेट कर लो तो बाकी सारे लोग थोड़ा सा मनोबल टूट जाता है सबका। तो हमने उसी के ऊपर सबसे पहले कार्रवाई करी और
उसके बाद हमने फिर CCTV कैमराज इंस्टॉल किए और उसमें हम लोग हम लोग देखते थे, तो हमने देखने से क्लियर पता चल जाता था कौन से घर में लोग ज़्यादा जा रहे हैं, आ रहे हैं विदाउट एनी रीज़न, और उससे सस्पिशियस एक्टिविटीज़ पता चल भी जाती थी। और उसमें हमने स्टाफ को भी चुन चुन के लगाया जो पूरे डेडिकेटेड हों, हार्ड वर्किंग हों और इस कॉज के प्रति समर्पित हों। ऐसे स्टाफ को ढूंढ के हमने वहाँ पे उसमें तैनात भी किया, और इसकी एक्सेस जो थी वहाँ पे हमने पिकेट स्टार्ट कर दी कि जो आ रहा है और जो जा रहा है उसकी तलाशी लेनी शुरू कर लो। तो वो हमने जब शुरू किया तो हमें जो लोग लेने आते थे वो लोग भी डर रहता था कि घुसेंगे नहीं, और तो इस तरह से धीरे धीरे बिज़नेस भी श्रिंक कर दिया वहाँ पे, जो इलीगल बिज़नेस है, क्योंकि कस्टमर्स ही नहीं है, और बाहर जा रहा है उसकी भी चेकिंग हो रही है कि वो क्यों जा रहा है बाहर। पुलिस ने नवंबर 2024 में इस अभियान की शुरुआत की और जून 2025 तक इस 2500 की आबादी वाले इलाके में सैकड़ों घरों में रेड किए, दर्जनों मुकदमे दर्ज किए, 304 तस्करों को गिरफ्तार किया। तो ऐसे कर करके हमने दर्जनों केस हमने दर्ज किए, और कई लोग यहाँ पे हमने उसके अंदर अरेस्ट किए। और उसके अलावा कानून के कड़े प्रावधान है, जैसे PIT&DPS एक्ट है, उसका हमने यूज़ किया था कि प्रिवेंटिव अरेस्ट कर सकें ड्रग पेडलर्स की। और दूसरी जो स्ट्रेटेजी जो मैंने पहले भी बताया कि जो लोग ड्रग्स खरीदने भी आ रहे हैं उनके ऊपर भी हमने निरोधात्मक कार्रवाई करी है, ताकि एक डिटरेंट हो, लोगों को यहाँ पे आने की आदत छूट जाए। अब इस इलाके की तस्वीर बदल चुकी है। ये इलाका अब न सिर्फ बदल गया है बल्कि खुशहाल भी है। यहाँ आजादी है, सुकून है, शांति है। तस्वीर ऐसी बदली कि लोग इन पुलिस वालों का शुक्रिया करते नहीं थक रहे। महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। जो लोग पहले नशे में थे वो अब खुद का छोटा मोटा काम करके अपना घर चला रहे हैं। और इन सब में सबसे ज्यादा पुलिस की मदद यहाँ इन लोकल लोगों ने की। जो बच्चे पहले तस्करों की मुखबिरी करते थे वो अब पुलिस के साथ हैं। इसके बदले पुलिस उन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छी जिंदगी और सुरक्षा देने का भरोसा दे रही है। इसी कड़ी में बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाया जा रहा है। समय समय पर उनका हेल्थ चेकअप भी कराया जाता है। जब लोग हमसे कहते हैं कि अब ये कम हुआ है एंड दे आर हैप्पी, तो इट ऑल्सो गिव्स अ सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन टू डू बेटर। और इसके अलावा जो बच्चे थे अभी जो पहले इनकी मुखबरी करते थे, अब दे आर विद अस। अब हमने उनकी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी करवाई है। वी आर प्लानिंग टू एंगेज देम मोर इन एनी अदर कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़। कुछ लोग थे जो इस बिज़नेस में आ गए थे, उन्होंने अब बिज़नेस छोड़ भी दिया है। अब वो अपने ऑल्टरनेटिव छोटी छोटी शॉप्स लगा के भी वो अपना काम कर रहे हैं। तो वी आर सपोर्टिंग सच चेंजेस ऑल्सो, क्योंकि हमें ऐसा विश्वास है, ऐसा मेरे को मन में लगता है कि जो पब्लिक है उन्होंने जो वहाँ पे रह रही है, दे हैव फेल्ट द डिफरेंस कि पहले कैसा था और अब कैसा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वापस वो खुद ही इसको पनपने नहीं देंगे यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने खुद देखा है कि अब हमारी लाइफ कितनी आसान हो चुकी है, हमारे बच्चों की लाइफ कितनी आसान हो चुकी है। नॉर्थ दिल्ली के इस एक इलाके को होश में लाने के बाद अब प्लान बाकी बेहोश इलाकों को होश में लाने का है। जी हाँ, DCP राजा बाठिया ने तय कर लिया, अब दिल्ली को नशा मुक्त बनाना है और इसके लिए पूरा रोड मैप तैयार है। अब देखिए, हमारे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में और भी जगह है, जैसे मजनू का टीला है और उसके अलावा संजय बस्ती है, पत्राचार कॉलोनी है, ऐसे हैं जहाँ पे कई बार रिपोर्ट्स आ जाती है। तो उन कॉलोनीज़ को हम टारगेट करेंगे। प्रियदर्शनी कॉलोनी का तो एरिया थोड़ा छोटा है, बाकी कॉलोनीज़ और बड़ी हैं, तो वहाँ पे इसी मॉडल को हम बड़े स्केल पे रेप्लिकेट करने का हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। कहते हैं कि लत अच्छी चीज है, लेकिन लत की लत लग जाए तो वो ठीक नहीं। इस बस्ती को भी इस लत से बाहर निकालने में अरसा लग गया, वरना चाहे अच्छा हो या बुरा, नशा कब किसे इतनी आसानी से अपनी चंगुल से आजाद करता है। लेकिन दिल्ली पुलिस की इस टीम के यकीन, उनकी मेहनत और सबसे बड़ी बात कि ये बस्ती के लोगों पर इनके भरोसे ने ये कर दिखाया। 60 साल का धुआं सिर्फ 6 महीने में धुआं धुआं हो गया। एक बार जैसे ही नशे का ये गुबार इस बस्ती के ऊपर से छटा, यहाँ की जिंदगी एक बार फिर से खिलखिला उठी। नशे को लेकर दिल्ली और देश भर के आंकड़े चौंकाने वाले हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बड़े स्तर पर दिल्ली को नशा मुक्त बनाने का अभियान चलाया है और इस अभियान का सबसे सफल नतीजा है ये प्रियदर्शनी कॉलोनी। एक वो इलाका जो 70 सालों से नशे की जद में था, लेकिन आज ये नशा मुक्त हो चुका है।
सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री सर्वे 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 3,10,000 लोग गांजा पीते हैं, 3,70,000 लोग अफीम का इस्तेमाल करते हैं और 86 लाख लोग इंजेक्शन के जरिए नशा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस इस पर काम नहीं कर रही। वक्त वक्त पर पुलिस छापेमारी कर इन तस्करों को पकड़ती है, साथ ही नशे की बड़ी खेप भी बरामद करती है। गांजा, अफीम, इंजेक्शन जैसे नशा करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी होती है, लेकिन बावजूद इसके अभी बहुत बड़े स्तर पर काम करने की जरूरत है। इन तस्करों ने अपना जाल इतने बड़े स्तर पर फैला रखा है कि इसे समेटना दिल्ली पुलिस के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है। अपनी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2024 में 4,921.8 किलो ड्रग्स की खेप पकड़ी। इस साल के पहले 5 महीनों में 212 किलो अफीम पकड़ी गई। 2024 में पूरे साल पकड़ी गई अफीम से ये 2 गुने से भी ज्यादा है। 2024 में ये आंकड़ा 104.88 किलो का था। 2024 में 1296 किलो 600 ग्राम कोकीन पकड़ी गई, जबकि 2023 में आंकड़ा सिर्फ 15 किलो 31 ग्राम था। इस साल मई तक लगभग 800 ग्राम कोकीन जब्त कर ली गई है। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में ड्रग्स से 2022 में 4, 2021 में 7, 2020 में 8, 2019 में 12 और 2018 में 9 मौतें हुई। इन मौतों से ज्यादा और बड़ा आंकड़ा नशा करने वाले लोगों की खराब सेहत का है। धीरे धीरे इनका शरीर काम करना बंद कर देता है और पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। दिल्ली पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF के मार्च 2023 के एक सर्वे के मुताबिक जामा मस्जिद, छतरपुर, निजामुद्दीन और मजनू का टीला नशे के कारोबार का हॉटस्पॉट माना गया। दिल्ली पुलिस ने पूरी राजधानी में ऐसे 64 हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं। नशा मुक्त दिल्ली बनाने के लिए दिल्ली पुलिस इन हॉटस्पॉट्स को ध्यान में रखते हुए प्लान बना रही है, इन पर काम कर रही है।